तो वही उत्तम नगर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जारी है। दिल्ली पुलिस ने 3 महिलाओं और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया है। सायरा, शरीफ और सलमा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना के बाद से तीनों महिलाएं फरार थी और कथित तौर पर ख्याला में छिपी हुई थी। आपको बता दें कि सायरा वो महिला है जिस पर गुब्बारा फेंका गया था। आरोप है कि उसी ने अपने परिवार को बुलाया, जिसके बाद झगड़ा शुरू हुआ था। होली के मौके पर वेस्ट दिल्ली की उत्तम नगर में अलग अलग कम्युनिटी के 2 परिवारों के बीच झगड़े में 26 साल के एक शख्स की मौत हो गई और जिसके बाद टेंशन बढ़ गया। पुलिस की शुरुआती जांच से पता चल रहा है कि परेशानी तब शुरू हुई जब तरुण के परिवार की एक 9 साल की लड़की ने गलती से छत से पानी का गुब्बारा फेंक दिया, जो उसी इलाके में रहने वाली एक महिला पर जा पड़ा। वहीं इस घटना पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया है। पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि तरुण नाम के युवक बालक के बारे में पढ़कर वो सुनकर हमें यही लगा कि उनकी भीड़ आती है, मारकर चली जाती है। ये हिंदू अनेकता में बटा हुआ है, जातियों में विभाजित है, उसका दुष्परिणाम है। समस्त हिंदुओं से ये प्रार्थना है कि अब समय आ गया है कि एकजुट होने का। दिल्ली की घटना के बाद हम समस्त हिंदुओं से प्रार्थना कर रहे हैं कि जगह जगह सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाली जाए, संगठन बनाए जाए और कोई भी यदि हिंदुओं को छेड़े तो उसे कानून के तरीके से छोड़ा ना जाए। जिस घटना के बारे में हमने पढ़ा और सुना, उस तरुण नाम के बालक का जो युवान बालक था, उसके बारे में पढ़ कर के और सुन कर के यही लगा कि उनकी भीड़ आती है और मारकर चली जाती है और हिंदू सहता रहता और मरता रहता। ये हिंदू जो अनेकता में बटा हुआ, हिंदू जो जातियों में विभाजित है, उसका दुष्परिणाम है। यदि ऐसे ही बना रहा तो इस देश का एक भी हिंदू सुरक्षित नहीं बचेगा। जो उस बालक का हाल हुआ प्रत्येक हिंदू के साथ होगा। हम यही कहेंगे कि तत्क्षण भगवान से प्रार्थना है और समस्त हिंदुओं से प्रार्थना है कि आप सब, अब समय आ गया एकता का, अब समय आ गया एकजुट होने का, अब समय आ गया हम सबको जातियों से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद के प्रति, सनातन के प्रति समर्पित होने का। तो सभी हिंदुओं से प्रार्थना है, इस घटना से शिक्षा लो कि हम यदि बटे रहेंगे तो मरते रहेंगे, पिटेंगे। यदि हम एक रहेंगे तो ना तो कोई छू पाएगा, ना कोई मार पाएगा। इसलिए हम इस दिल्ली की घटना से समस्त हिंदुओं से प्रार्थना और आह्वान कर रहे हैं, जगह जगह एकता के लिए, एकजुटता के लिए सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाली जाए, संगठन बनाए जाएं और कोई भी हिंदुओं को छेड़े तो उसे कानूनी तरीके से छोड़ा ना जाए।